हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिया सेज। मैं हूँ प्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उन्हीं के लिए मैं बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले IUI करवाया, जिससे मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई जो कि कंटिन्यू नहीं की गई। और उसके बाद फिर मैंने कुछ टाइम के बाद मैंने IVF करवाया, जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई और मेरे 2 बेटे हैं। अब इसका जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं वीडियो के थ्रू यहाँ पे आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है, मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं इसके ऊपर, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए कि जब हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो चुका है उसके बाद हमें पेट में दर्द रहता है। ये क्यों रहता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है वो फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है, वो क्या होता है, जैसे अभी पहले जो मैंने वीडियो डाली है उसमें मैंने बताया है कि अगर जिस साइकिल में आपके एग्स लिए हैं, है ना, आपका प्रोसेस शुरू हुआ है IVF का और आपके एक एग पिकअप हुआ है और उसी साइकिल में यानी कि 3 से 4 दिन के बाद आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र आपका कर दिया गया है, उसको फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र बोलते हैं। अगर उस टाइम आपके हुए हैं तो भी आपको एक ये भी कारण हो सकता है कि उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द रहे या फिर क्रैम्प्स रहें या फिर आपको मतलब डिस्कम्फर्ट फील हो। वो क्यों हो सकता है, उसका कारण ये हो सकता है कि जब हमारे इंजेक्शन्स लग रहे थे एग्स बनाने के, तो उसमें ओवरीज जो है उनका साइज़ बढ़ जाता है क्योंकि ज़्यादा अंडे बनते हैं, तो ओवरी इतना ज़्यादा मतलब वो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो वो जब आप लगवाते भी हो ना इंजेक्शन्स, तो आपको पता होता है कि उन टाइम में आप थोड़े ना कंफर्टेबल फील नहीं करते, आपका पेट थोड़ा बहुत हैवी हैवी सा फील होता है। तो उसकी वजह से एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी हो गया, तो दिन तो बीच में जैसे गैप तो पड़ा नहीं है ना, तो उस वजह से भी आपको जो है पेट में दर्द रह सकता है। दूसरे कारण की अगर हम बात करते हैं तो इस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा जो है प्रोजेस्टेरॉन के हमारे अंदर जाता है, चाहे वो दवाइयों के साथ जाए, ओरली जाए या इंजेक्शन के साथ जाए, है ना, जैसे भी हो सकता है। तो उसकी वजह से जब ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन जाता है तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इतना अच्छा नहीं होता उस टाइम पे, तो उसकी वजह से भी हमारे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। अब दर्द आपको ये देखना है कि आपके पेट के किस हिस्से में है। अगर आपको नॉर्मल जैसे हमारे पेट में गैस बन रही है वैसा दर्द है तो वो प्रोजेस्टेरॉन की वजह से होगा, है ना। अगर आपको जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जब एग्स वाले इंजेक्शन्स लगते हैं तो जिसके लग चुके हैं, जिसको ये पेन हो रहा है, जो ये इस चीज़ से निकल के आया है, उसको पता होगा कि हमारे इस एरिया में ना, यहाँ ये दोनों जगह यहाँ पे बहुत हैवी हैवी सा फील होता है। मुझे याद है कि मैं जब रात को सोती थी ना और मैं साइड भी लेती थी, तो मैं सच बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पेट में बेबी है और मैं ऐसे अपने पेट ऐसे उठा के ऐसे करके इस तरह से मैं साइड लेती थी। तो वो एक तो दर्द ये इस तरीके का हो सकता है। फिर हो सकता है कि जैसे लड़कियां यूरिन होल्ड करना होता है जब हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है ना, तो उस टाइम पे अगर हम ज़्यादा टाइम तक यूरिन होल्ड कर लेते हैं, ये एक मिथ सा है लड़कियों के दिमाग में, मेरे दिमाग में भी पहले था कि हमें जब हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया है उसके आधे घंटे तक यूरिन होल्ड करके रखना है। तो लड़कियां कहती हैं, हम सब टेंशन में तो होती हैं, हमें होता है कि नहीं यार, अभी हम ना थोड़ा ज़्यादा टाइम तक होल्ड कर ले ताकि एम्ब्रियो बाहर ना आ जाए, हमारी ये जो इतनी सारी मेहनत है ये वेस्ट ना चली जाए। तो उसके लिए भी एक तो पानी ज़्यादा पी लेती हैं, इतना पता नहीं होता, सबका ही पहली बार होता है, इतना नहीं पता चलता, है ना, नॉर्मल सी बात है ये। तो उसकी वजह से भी एकदम बहुत ज़्यादा पेट में पानी भर के रखा, आधे घंटे के लिए आप यूरिन होल्ड करके रखे। एक तो नॉर्मली आप बाथरूम होल्ड कर यूरिन होल्ड कर रहे हो और एक आपने इतना सारा पानी पिया हुआ है उसको होल्ड कर रहे हो, तो उसकी वजह से आपको यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है कई बार, जो कि हमें पता नहीं चलता। तो उसकी वजह से भी हमारे पेट में दर्द रहता है। एक और जो चीज़ हो सकती है कि हमें जैसे जो एक तो जैसे सिम्टम बोल सकते हैं हम, जब पीरियड्स वाला हमें पेन होता है, कई बार वो एक्चुअली हम कंसीव कर चुके होते हैं और हमारा वो वाला दर्द होता है, जैसे हमें हल्के हल्के क्रैम्प्स होते हैं, तो वो एक पॉजिटिव साइन भी हो सकता है। अब ये जो मैंने 3-4 चीज़ें आपको बताई, अब ये
आपको देखना है कि उस टाइम पे आपकी कैसी पेन हो रही है। देखिए, अगर तो आपकी जब मैंने दवाइयाँ स्टार्ट की थी, पहले ही दिन से जब मैंने दवाइयाँ स्टार्ट की थी, तो डॉक्टर ने मुझे सुबह पहले खाली पेट के साथ एक जो पेंटोसेक थी, जो गैस की दवाई थी, वो मेरी स्टार्ट कर दी थी। तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है तो पेट दर्द होगा, तो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा ठीक रखना, खाना पीना ठीक ठीक खाना, है ना। तो वो आप देखो कि आपको कौन सा दर्द हो रहा है ना। फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल का पेन है, क्योंकि मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनका मुझे मैसेज आया 2-3 बार, कह रहे मुझे बहुत पेन है। तो मैंने भी उनको ऐसे बोल दिया कि ये तो नॉर्मल है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि उनको कैसा पेन है। तो मैंने कहा कि ये तो एक अच्छा साइन हो सकता है, नॉर्मल है। वो कह रही कि नहीं, मेरा जो पेन है वो पीरियड्स वाला नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है। तो तब मुझे पता चला, तब फिर मैंने पढ़ना या फिर देखना इधर उधर से शुरू किया कि क्यों होता है। तो फिर एक डॉक्टर का मैंने सुना, तो उन्होंने कहा कि ये आपको डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होने की वजह से हो सकता है। अगर ये किसी मतलब 1-2 दिन में आपका ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको ज़रूर अपने डॉक्टर के साथ फ़ोन पे बात करनी चाहिए, या अगर आप पॉसिबल है आप अगर जा सकते हो तो आपको, मतलब जाना तो मुझे लगता है अभी नहीं आपको चाहिए, फ़ोन पे आप ज़रूर बात करो अपने डॉक्टर से। और अगर आपके पेट के साथ साथ आपका सिर भी दुख रहा है, तो फिर तो आपको ज़रूर बिना कुछ सोचे समझे अपने डॉक्टर को फ़ोन करना है, या फिर उनको जाके मिलना है कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। और कई बार ये जो दर्द होती है वो एक नेगेटिव साइन भी हो सकता है, तो उससे बचने के लिए भी आपको थोड़ा जो है वो रहना पड़ेगा एक, है ना। अरे और दूसरा जो आपका सिम्टम्स वाला होता है, वो तो जैसे हमारे क्रैम्प्स होते ही हैं, लेकिन ये भी आपको देखना है कि क्रैम्प्स आपको बहुत हल्के फुल्के होने चाहिए। अगर इसके साथ साथ आपको थाइस में पेन हो रहा है, तो ये एक नेगेटिव साइन हो सकता है। मैं यहाँ पे आपको डरा नहीं रही हूँ, बस अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये कारण आपके हो सकते हैं, तो इसके लिए आपको हमेशा तो इसके लिए आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए कि आपको, हाँ, आपको बार बार मतलब अपने दिमाग में एक टेंशन नहीं रखनी है, लेकिन हाँ थोड़ा आपको अलर्ट रहना है कि हमारी पेन कैसी है। तो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। तो आ गए हैं दोनों शैतान, अब मुझे और वीडियो बनाने नहीं देंगे। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है ऐसा ही, अगर मैं कुछ भूल गई हूँ, अगर आपको कोई नॉलेज है, तो ज़रूर नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि किसी और लड़की को पढ़ के थोड़ी हेल्प हो सके। बहुत सारी लड़कियां नीचे कमेंट ज़रूर पढ़ती हैं, ठीक है। अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम हुई है तो ज़रूर नीचे कमेंट करना। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय। बाय कर दो।